के उस फैसले की तरफ भी आपको ले चलते हैं जिसके तहत काम शुरू कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और फौरन से शफाफ तहकीकात का मुतालबा जो किया जा रहा था वो अब सरकार ने पूरा कर दिया। लेकिन इसमें पहली पेशरफ्त ये हुई है कि 4 रियासतों को मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर अहकाम दिए गए हैं। इसमें पहली कोशिश ये हुई है दिल्ली के अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट में खुसूसी अदालत का क़याम अमल में लाया गया है। जस्टिस अनुगर बालिगा खुसूसी जज मुकर्रर कर दिए गए हैं। हुक्मनामा जो आपकी स्क्रीन पर है जिसके मुताबिक नई जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं और ये तब हुआ जब वज़ीर आज़म की तरफ से और वजारत दाखिला की तरफ से पेशरफ्त हुई है कि पेपर लीक केस में जो तहकीकात करनी है, जो मुलव्वसीन हैं, मुल्ज़िमान हैं, जिनको अभी तक कुछ छूटे कुछ पकड़े गए, इसमें अब बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर जो जज हैं अनु ग्रोवर बालिगा उनको स्पेशल जज के तौर पर जिम्मेदारियां दी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रोज़ाना बुनियादों पर मुल्ज़िमान को अदालतों में पेश करके फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इनकी समाअत होगी। और जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 का है, नकल विरोधी कानून जो सरकार ने बनाया है, उसके मुताबिक तहकीकात रोज़ाना बुनियादों पर होगी। हो सकता है कि आज जब काबीना में कुछ फैसले हों उसमें ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 है उसमें कुछ तरमीम हो, मजीद सख्ती हो, सज़ा का प्रावधान मजीद बढ़ाया जाए। लेकिन ये पहली पेशरफ्त हुई है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से जो जज हैं अनु ग्रोवर बालिगा उनको जिम्मेदारी दी गई है। जो जज इन इंचार्ज हैं मीडिएशन सेंटर में 30,000 अदालत के अंदर राउस एवेन्यू कोर्ट में जब खुसूसी अदालत का क़याम किया गया है तो पहली जिम्मेदारी उनको। यानी कल रात देर गए जब वज़ीर आज़म साहब ने बयान जारी किया और कहा कि देखिए उनके पास वो अदालत का उनके पास वो हुक्मनामा आ चुका है जहां पर खुसूसी अदालत बनाई जाएगी, फास्ट ट्रैक की जो बात हुई थी, और अब ये अदालत का वो हुक्मनामा है जिसके तहत जज साहब की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर एक जज की तैनाती, स्पेशल जज की तैनाती कर दी है जो सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक वाले मामले को देखेगा और स्पीडी ट्रायल इस पर होगी ताकि इंसाफ जल्दी से मिल सके। ये एक और कदम आगे बढ़ाया जा रहा है तलबा के एतमाद को हासिल करने के लिए। तो ये जनाब थी एक खबर।